आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जलवा, बाकी सब हलवा। मांझी और कुशवाहा को पीएम नरेंद्र मोदी का जोर का झटका। आखिर कहानी क्या है? राज्यसभा सीट को लेकर इतना संग्राम क्यों है? पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने हनुमान चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान के ऊपर बड़ा भरोसा जताया। साथ ही साथ ये साबित कर दिया कि आखिर राज्यसभा की सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसी हलचल मची है जिसने दिल्ली तक के गलियारों को गर्म कर दिया है। खबर आ रही है कि दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान अब सदन में नजर आ सकती है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान यानी चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा राजनीतिक तोहफा देने का मन बना लिया है। लेकिन इस एक फैसले ने एनडीए के अंदर बाकी सहयोगियों की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक गलियारों में यह खबर पुख्ता होती दिख रही है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। चिराग पासवान हमेशा से कहते आए हैं कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी और चिराग के बीच मधुर संबंधों का असर अब सीटों के बंटवारे में साफ दिख रहा है। इसे मोदी का चिराग के प्रति अटूट भरोसे का इनाम माना जा रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब चर्चा है कि राज्यसभा की रेस में कुशवाहा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनकी पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों और उपाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुशवाहा काफी अलग थलग पड़ गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए में अब कुशवाहा की अहमियत कम हो गई है? इतना ही नहीं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी मोर्चा खोल दिया है। मांझी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी पार्टी को राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने यहां तक संकेत दिए कि वे मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं और एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। राजद भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए मांझी को ऑफर देने के पीछे नहीं है। अगर बात करें तो यह सारा शक्ति प्रदर्शन आगामी राज्यसभा की सीट को लेकर है। चिराग पासवान खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश कर रहे थे, लेकिन उनकी मां का सांसद बनना उनकी पार्टी लोजपा के रामविलास के लिए न केवल भावनात्मक जीत है, बल्कि दलित राजनीति में उनकी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। बिहार की राजनीति इस वक्त में वर्चस्व की जंग के बीच फंसी हुई है। क्या नीतीश कुमार और अमित शाह मिलकर मांझी और कुशवाहा को मना पाएंगे, या फिर चिराग पासवान का बढ़ता कद एनडीए के पुराने सहयोगियों को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है। रीना पासवान को सदन में भेजने के पीछे बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 16% दलित आबादी है। चिराग को पूरी तरह प्रोजेक्ट करके और उनकी मां को सम्मान देकर एनडीए बिहार में दलित वोटों के बिखराव को रोकना चाहती है, खासकर उन इलाकों में जहां तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए करो या मरो की स्थिति है। काराकाट चुनाव हारने के बाद कुशवाहा की राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे थे। अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो उनके समर्थक इसे लौकुश समीकरण के बीच दरार मान सकते, जिसका सीधा नुकसान एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राज्यसभा भेजने का काम एनडीए ने उन्हें किया, जिसके बाद अब एक बार फिर से राज्यसभा की सीट के लिए इतनी हल्ला और इतनी भगदड़ मची है, जिसका असर अब सीधे तौर पर देखा जाए तो एनडीए के अंदरूनी कलह को जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक राज्यसभा की सीट के लिए 3 प्रत्याशी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।